क्या हो अगर मैं कहूँ कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाकर अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आज़ाद या असदुद्दीन ओवैसी आज ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं? हाँ, आज ही। क्या ये संभव है? अभी इनके पास खुद की पार्टी के इतने सांसद नहीं कि वो प्रधानमंत्री बन सकें, फिर भी यह आज ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो कैसे? क्या संविधान इसकी इजाज़त देता है? आइए जानते हैं इन सब सवालों को आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बिल्कुल साफ कर दें कि यह कोई वास्तविक घोषणा नहीं है। नरेंद्र मोदी ने ओवैसी, चंद्रशेखर आज़ाद या अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने का ऐसा कोई समर्थन नहीं दिया है। हम यहाँ एक काल्पनिक राजनीतिक परिस्थिति की बात कर रहे हैं कि अगर कभी ऐसा समीकरण बन जाए तो भारत का संविधान क्या कहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं। भारत संसदीय लोकतंत्र है और सरकार को लोकसभा का विश्वास हासिल करना होता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, क्या उसके पीछे लोकसभा में सरकार चलाने लायक समर्थन है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि संविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री केवल किसी एक विशेष पार्टी का सदस्य ही हो सकता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी खास राजनीतिक पार्टी की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। इसलिए अगर किसी असाधारण परिस्थिति में लोकसभा के पर्याप्त सांसद किसी विपक्षी नेता को अपना नेता मान ले और वह व्यक्ति सदन का विश्वास हासिल करने की स्थिति में हो, तो उसे प्रधानमंत्री बनने से सिर्फ इसलिए नहीं रोका जा सकता कि वह विपक्षी पार्टी से है। मान लीजिए एनडीए के पास बहुमत है, लेकिन किसी राजनीतिक परिस्थिति में एनडीए के सभी सांसद और अन्य सहयोगी दल फैसला करते हैं कि नरेंद्र मोदी की जगह किसी दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाए। अगर वह व्यक्ति बीजेपी का नहीं है, तब भी राजनीतिक रूप से ऐसा फैसला लिया जा सकता है। और अगर एनडीए किसी विपक्षी सांसद को ही अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने का फैसला करे, तो भी सिर्फ उसकी पार्टी की पहचान के कारण संविधान रास्ता बंद नहीं करता। ऐसी स्थिति में विपक्षी पार्टी के सांसद को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। अब सबसे दिलचस्प सवाल, अगर वह विपक्षी सांसद अपनी पार्टी का अकेला सांसद हो तो? मान लीजिए लोकसभा में किसी पार्टी का सिर्फ एक सांसद है, जैसे नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, लेकिन किसी कारण से देश के सबसे बड़े राजनीतिक गठबंधन के सभी सांसद उसी एक सांसद को प्रधानमंत्री बनाने पर सहमत हो जाते हैं, तब उस सांसद की अपनी पार्टी की सिर्फ एक सीट होना अपने आप में उसे प्रधानमंत्री बनने से अयोग्य नहीं बनाता। प्रधानमंत्री की ताकत सिर्फ उनकी अपनी पार्टी की सीटों से नहीं, बल्कि उनके पीछे खड़े पूरे संसदीय समर्थन से आती है। अब इसी को असदुद्दीन ओवैसी पर लगाकर देखिए। ओवैसी वर्तमान में लोकसभा सदस्य हैं। अगर केवल हाइपोथेटिकल सिनेरियो में एनडीए और दूसरे सभी सांसद यह फैसला करें कि ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाया जाए और पर्याप्त सांसद उनके समर्थन में खड़े हों, तो उनका विपक्षी पार्टी से होना उनके प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोकता, लेकिन उन्हें सरकार चलाने के लिए लोकसभा का विश्वास बनाए रखना होगा। अब आते हैं चंद्रशेखर आज़ाद पर। यह उदाहरण और ज़्यादा दिलचस्प है क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद भी वर्तमान लोकसभा के सदस्य हैं। मान लीजिए किसी राजनीतिक परिस्थिति में एनडीए के सभी सांसद यह तय करते हैं कि वे नरेंद्र मोदी की जगह चंद्रशेखर आज़ाद को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। भले ही उनकी अपनी पार्टी के पास सांसद ना हों, फिर भी अगर बाकी सभी सांसद उनके पीछे पर्याप्त संख्या में खड़े हो जाएं, तो वह आज ही संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन उन्हें इस तरह से प्रधानमंत्री बनना या ना बनना यह उनकी सोच और विचारधारा पर निर्भर करता है। अब अखिलेश यादव को देखिए। वे भी वर्तमान लोकसभा सदस्य हैं और राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़े विपक्षी नेता हैं। अगर काल्पनिक तौर पर एनडीए और दूसरे दल उनके पीछे लोकसभा का पर्याप्त समर्थन खड़ा कर दें, तो केवल यह तथ्य कि वे समाजवादी पार्टी से आते हैं
उन्हें प्रधानमंत्री बनने से संवैधानिक रूप से अयोग्य नहीं बनाता। इस तरह से कोई भी लोकसभा सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर समझना जरूरी है। संभव होना और वास्तविक राजनीति में होना अलग अलग बातें हैं। संविधान सैद्धांतिक रूप से रास्ता खोल सकता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर ऐसा करने के लिए बहुत बड़ा एग्रीमेंट चाहिए होगा। एनडीए के सभी सांसदों को सहमत होना पड़ेगा, सहयोगी दलों को भी सहमत होना पड़ेगा। जिस नेता को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है उसे भी यह जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी, और सबसे महत्वपूर्ण, नई सरकार को लोकसभा का विश्वास बनाए रखना होगा। अगर किसी नए प्रधानमंत्री के पास बहुमत को लेकर संदेह हो तो फ्लोर टेस्ट के जरिए सदन में बहुमत साबित करने की स्थिति आ सकती है। तब असली फैसला संसद के अंदर होगा। अब सवाल आता है, क्या नरेंद्र मोदी खुद किसी विपक्षी नेता को प्रधानमंत्री बनाने का समर्थन कर सकते हैं? सिर्फ किसी दूसरे नेता को राजनीतिक समर्थन देने पर संविधान कोई सामान्य रोक नहीं लगाता। अगर भविष्य में नरेंद्र मोदी या बीजेपी नेतृत्व किसी दूसरे व्यक्ति को समर्थन देने का राजनीतिक फैसला करे तो वह अलग बात होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी अकेले किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। प्रधानमंत्री बनने के लिए उस व्यक्ति के पीछे पर्याप्त संसदीय समर्थन होना जरूरी है। यानी अगर मोदी किसी विपक्षी सांसद के नाम का समर्थन कर भी दें, लेकिन लोकसभा में उसके पास बहुमत नहीं है, तो केवल मोदी का समर्थन पर्याप्त नहीं होगा। वहीं अगर एनडीए के सांसदों और दूसरे दलों का पर्याप्त समर्थन उस व्यक्ति के पीछे खड़ा हो जाए तो राजनीतिक परिस्थिति पूरी तरह बदल सकती है। अब एक और जरूरी बात, क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा सांसद होना जरूरी है? संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति मंत्री नियुक्त होने के समय संसद के किसी सदन का सदस्य ना भी हो सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना पड़ता है। इसलिए प्रधानमंत्री बनने के लिए उसी समय लोकसभा सांसद होना हर परिस्थिति में अनिवार्य नहीं है। लेकिन ओवैसी, चंद्रशेखर आज़ाद और अखिलेश यादव के मामले में यह सवाल अलग है, क्योंकि यह तीनों वर्तमान लोकसभा सदस्य हैं। अब एंटी डिफेक्शन लॉ का सवाल भी महत्वपूर्ण है। अगर कोई सांसद अपनी पार्टी की इच्छा के खिलाफ जाकर किसी दूसरे राजनीतिक खेमे के साथ खड़ा हो जाए तो दल बदल कानून से जुड़े सवाल उठ सकते हैं, लेकिन हर परिस्थिति का जवाब एक जैसा नहीं होता। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टी का फैसला क्या था और पूरा राजनीतिक घटनाक्रम क्या था। इसलिए सिर्फ यह कहना कि विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री बन गया तो उसकी सदस्यता तुरंत खत्म हो जाएगी, यह भी सही नहीं होगा। अब अगर पूछा जाए क्या चंद्रशेखर आज़ाद, असदुद्दीन ओवैसी या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो संवैधानिक उत्तर यही होगा। अगर उनके पीछे लोकसभा का आवश्यक समर्थन खड़ा हो जाए तो उनकी पार्टी की लोकसभा सदस्य संख्या अकेले संवैधानिक बाधा नहीं है। ऐसा करके कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इस पूरे विषय का असली मतलब यह समझना है कि भारत में प्रधानमंत्री की कुर्सी किसी एक पार्टी की स्थायी संपत्ति नहीं है। सरकार का नेतृत्व संसदीय बहुमत और संवैधानिक व्यवस्था से तय होता है। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर भविष्य में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल जाए तो किसी दूसरे व्यक्ति के पीछे बहुमत खड़ा हो सकता है। यही कारण होता है कि सभी पार्टियां एक दूसरे से अच्छे संबंध बनाए रखती हैं, भले ही वह एक दूसरे की विपक्षी और अलग अलग विचारधारा की हो। और यही भारत की संसदीय लोकतंत्र का सबसे दिलचस्प पहलू है। प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि आपकी अपनी पार्टी के पास कितनी सीटें हैं, बल्कि यह है कि लोकसभा में आपके पीछे कितने सांसद खड़े हैं। इसलिए अगर कभी एनडीए के सभी सांसद नरेंद्र मोदी की जगह किसी विपक्षी नेता जैसे ओवैसी, चंद्रशेखर आज़ाद या अखिलेश यादव के नाम पर एकमत हो जाएं और उनके पीछे लोकसभा का आवश्यक बहुमत भी खड़ा हो जाए तो यह एक बेहद दिलचस्प सिनेरियो होगा। क्या भारतीय राजनीति के भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है? और आपको यह राजनीतिक विश्लेषण कैसा लगा? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को भारत के हर नागरिक तक पहुंचाना, शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि
लोग यह जान सकें कि भारतीय राजनीति कैसे काम करती है। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र।